जाए धावा बोल दिया बगिया पे, तड़ तड़ गोली दिया चलाए उधम सिंह के वृद्ध बाप को, उस दम लगा निशाना जाए ये पंठाना अपने दिल में, पिता का बदला ले चुका है हो जीविते पर, पहुंच गया लंदन में जाए हो तो कमेटी लंदन वाल। श्रोता सुनिए ध्यान लगाए आगे आगे हाल बतैबे, एकदम ठेठ पहले एकदम शुरुआत रहे, अब तो हमन साहित्य भरल जाता कुल चीज भरल जातो, लेकिन सोझे लोग लिख दे एकदम चौचक पहुंचा देला लंदन में। जौने टाइम उधम सिंह का बाप मारा गया, एक प्रतिज्ञा किया जवान कि चलकर लंदन में डायर को मारूंगा, और मारने के लिए कैसे चल पड़ा। अरे लंदन वालों में वीर उधम सिंह किया गरज के ताल, लंदन वालों में किया गरज के ताल, लंदन वालों में बड़े बड़े अंग्रेज बहादुर बैठे थे सरदार, सुनो तेही अवसर में वीर उधम सिंह किया गरज के वार, सुनो मार दिया भारी डायर को मच गए हाहाकार, सुनो घेर लिए लंदन वालों कुछ करे अकिल नाकार, सुनो किताब में पिस्टल छुपा कर रखा था जवान, और पहुंच गया जब जैसे डायर कहा कि मैं भारत में खून की नदी बहा करा रहा हूं, तो तेही अवसर में वीर उधम सिंह किया गरज के वार, मार दिया भारी डायर को मच गया हाहाकार लंदन वालों में, पिता का बदला फेर लिया तत्काल लंदन वालों में, फेर लिया तत्काल लंदन वालों में, लंदन वालों में पिता का बदला फेर लिया तत्काल लंदन वालों में। ए भैया और मार के कहा हिलकलाब हिलकलाब हिलकलाब, ये नहीं कि मार के भागी, निकला जब फाटक के बाहर हो करके मतवाला जी, लाल लाल नैना कराल भय दोनों बिगा विशाला जी, जैसे सिंह विपिल में टहले धीरे धीरे पग डाला जी, तब ले लेडी मिलल एक खूब अव्वल सुंदर बाला जी। लेडी को देखा तो मस्त हो गया उधम सिंह कि जब लड़ गल नयनवाना, ए भैया अरे जब लड़ गल नयनवाना, नाजुक उम्र हो भोला पनवा, जब लड़ गल नयनवाना, नाजुक उम्र हो भोला पनवा, जब लड़ गल नयनवाना, नाजुक उम्र हो भोला। पहले के बिरहा में यह कुल धुन ज्यादा रखा है। रहली छोटी मोटी तलटकल दोनों बगल में चोटी, लोटी भूया ले चदरिया बल खाई रे कमरिया, निकन लागई हो पानी दनवा, जब निकन लागे हो पानी दनवा, निकन लागे हो पानी दनवा। अरे नथिया रे नथुनिया
बतावा अंग्रेजी रहल लेकिन ऐसा उपाय कैले कि उधम सिंह फंस जाए। तो एकदम बिल्कुल हिंदुस्तानी रूप पकड़ के चली। नथिया उरे नथुनिया गोरी के चढ़ल मगज पे पनिया। भैया जल्दी गोरी धे हो डगरिया देखे उधम सिंह भर के नजरिया। मोहित भैल जवान के मनवा जब लड़ गए मोहित भैल जवान के मनवा जब लड़ गए नयनवा। मोहित भैल जवान के मनवा जब लड़ गए नयनवा। तो देख सूरत लेडी का मोहे का बदल में जागे जा पहुंचे प्यारी के पास में खड़ा हुए तब आगे लंदन वालों में दोनों हाथ से पकड़ लिया झटगा लंदन वालों दोनों हाथ से पकड़ लिया झटगा लंदन वालों में भैया देख सूरत लेडी का मोहे उधम सिंह सरदार सुनो यहर बिगुल कप्तान दिया सब आए वीर उस बार सुनो। घेर लिए सब उधम सिंह को कर यकीन नाकार सुनो तब पकड़ गए हैं उधम सिंह। अरे हंस के चले ससुराल अरे हंस के चले ससुराल सुना चले ससुराल तब हंस के चले ससुराल सुना। लेडी यही बदे भेजल गई कि ऐसे वीर को फंसाओ नहीं निकल जाएगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। ए भैया जब पकड़ गए उधम सिंह तो हाथों में हथ करिया कमर में लगी डोरिया चले हैं चले हैं चले हैं ससुर चले हैं चले हैं कारागार चले हैं कारागार। करिया लगे डोरिया हाथों में हाथ करिया कमर में लगी डोरिया चले हैं चले हैं चले हैं देखो ससुर ने धोखा कमाया देखो ससुर ने धोखा कमाया देखो ससुर ने धोखा कमाया। लेडी के फन में उसको फंसाया लेडी के फन में उसको फंसाया लेडी के फन में उसको फंसाया। हाय हाय अरे धोखा किया मिलके शर्म ना बुझ दिल की धोखा किया मिलके शर्म ना बुझ दिल के चले हैं कारागार चले हैं कारागार चले हैं कारागार। करिया कमर में लगी डोरिया चले हैं ससुर पकड़ गए जब वीर उधम सिंह पकड़ गए जब वीर उधम सिंह हंस के चले ससुरारी तुरता फांसी दिलवाया गुरपत्तू कहे तिखारी लंदन वालों में रोए छेबर जब जब आवे ख्याल लंदन वालों रोए छेबर जब जब आवे ख्याल लंदन रोए छेबर जब जब आवे ख्याल जब जलियान बाग में मछली कूड़ा पा देश के करना शहीद हो गई धन भारत के लाल। नमो नमो जगदम
भक्त जनों के काज हित करती नहीं विलंब। हे सिद्धि सरानी भवानी अंबिका है आर्य उबार्य मुझे सदा है दुष्ट जल की नाशिनी। काली खंगवाली कृष्ण कपिला कपालिनी भवानी सर्वमंगल है सत्य सत्प्रकाशिनी। हे तारनी भरमारनी है भद्रकाली आपके चरणों में नमस्कार है हमारे अट्टहासिनी। कृष्ण की बड़ी बहन नंद कुल में जन्म ले महिष का रक्त पीने वाली काली विंध्यवासिनी। कात्यायनी महाभागा है चंडी महाकालिका चंडी रूपेण विजया जय न उल्लासिनी। मयूर पक्ष धारणी निवारणी कलेश को उत्कर्ष शूल खंग छटा प्रभासिनी। रण प्रिय देवी शाकंभरी है दुर्गे गणेश का कलेश विरूपाक्ष हरकासिनी। कमलवत पद विमल से अपने भक्तों को उबारी हो कह रामदेव परी मेरी विंध्यवासिनी। आगे आवे अगवान कसवरिया हो कि लाले पियरे ना आवे मैया कैलस करिया हो कि लाले पियरे ना आवे मैया कैलस करिया हो कि लाले पियरे ना आवे मैया कैलस करिया हो कि लाले पियरे ना। बाबा के भावला खड़ाऊं यो पियरिया हो कि लाले पियरे ना मैया के नरियर चुनरिया हो कि लाले पियरे ना मैया के नरियर चुनरिया हो कि लाले पियरे ना मैया के नरियर चुनरिया हो कि लाले पियरे ना। झूलत झलुआ मैया निबिया की डरिया हो कि लाले पियरे ना चमक रे सम कडोरिया हो कि लाले पियरे ना चमक रे सम कडोरिया हो कि लाले पियरे ना हो कि लाले पियरे ना हो कि लाले पियरे ना चमक रे सम कडोरिया हो कि लाले पियरे ना चमक रे सम कडोरिया हो कि लाले पियरे ना। धरती कधरमी तो हई अंबर कया जोरिया हो कि लाले पियरे ना दर्शन देई दामोरी मयरिया हो कि लाले पियरे ना दर्शन देई दामोरी मयरिया हो कि लाले पियरे ना दर्शन देई दामोरी मयरिया हो कि लाले पियरे ना। पावन पहाड़वा पर तो हरिया टरिया हो कि लाले पियरे ना काटा माया के फसरिया हो कि लाले पियरे ना। फिर से जयकार हुई की जो वतन से फरिश्ता कहा करते मौतों की खुशी से लगा है गले जन्मभूमि का रिश्ता निभा कर गए। ताकदर कौन माता मही की अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते आजाद होता वतन न हमारा। अगर हिंद में कुछ फरिश्ते न होते जन्मा किशन सिंह की गोदी का प्यारा 82 जिलों से भारत की रेती वो था भगत सिंह बचपन में कहता करेंगे पिताजी बंदूकों की भगत सिंह जब छोटे थे
कहते थे कि बाबूजी एक इच्छा है, कहे क्या कि देश कारण भगत सिंह बोला, बसंती का छोला, हम तिरंगा उड़ाते चलेंगे, हम तिरंगा उड़ाते चलेंगे, तो पिता माता का प्यारा बन गया दीवाना, शिकंजे को हटाना है। चंद्रशेखर आजाद कैदर में प्रवेश किया, मिटा दो नौकरशाही, क्रांति का संदेश दिया। चला था सत्याग्रह आंदोलन, उधर गांधी का, इधर नौजवानों का दल लिया समायाधी का। उस जमाने में दो दल, एक चंद्रशेखर आजाद के, एक गांधी जी के, यानी क्रांति दल और शांति दल। ए भैया, तो गांधी जी का तो काम था कि शांति शांति करके देश आजाद कराना चाहते थे, लेकिन नौजवानों की पार्टी क्या चाहती थी कि जो अफसर अंग्रेज ताकत को दिखाते थे, उन्हें ये नौजवान गोली से छुटकाराते थे। कहते थे अपनी धरती से कि मेरी माता नया सुबह सदा गोली चलाते चलेंगे, लेकिन दुश्मनों से कहते थे कि गोरी लंदन से आई तो तुम्हें दुल्हन बनाते चलेंगे, चंद्रशेखर आजाद का नारा था कि गुलामी अब ना भारत से हुई, अरे अहले वतन हमारा छोड़ो नमक खराब। मतवाले से क्रम दूर 28 की सरोज कर भारत में साइमन कमीशन लंदन से आया गुरुवर, विरोध हिंदुस्तान किया वो मैं साइमन अपने घर, फिसा बनाया आजादी दो समझौते की नहीं फिक्र। ऐ भैया, उस जमाने में एक अंग्रेज ऑफिसर आकर के हमारे नेताओं को बड़ा जुल्म किया। कैसा जुल्म? नेताओं पर चली लाठियां, रहा हुक्म सरकारी, अरे लाला लाजपत राय मर गए, खाए चोट करारियां। अंग्रेजों के पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मारे गए, लेकिन यह कभी भाव देते हैं व्यंग्यात्मक भाव कि लाला सजनवा के, अरे लाला सजनवा के खाए गई रूढ़री बाकी जनिया। अंग्रेजों के पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मारे गए, लेकिन यह कभी भाव देते हैं व्यंग्यात्मक भाव कि लाला सजनवा के, अरे लाला सजनवा के खाए गई रूढ़री बाकी जनिया। कसम खाया गए लाहौर भगत सिंह लेकर टोली को, मारे फाटक पर खंडर के ऊपर गोली को, भगत सिंह कसम उठा ली कि जो अंग्रेज लाला जी को मरवाया है उसे बिना मारे चैन न लूंगा। पहुंच के लाहौर में उसे मार के भग गए। पुलिस पीछे पड़ी थी पर न पकड़ पाती थी, मंडली नौजवानों की 16 सी भड़काती थी। कहते थे कि देखेंगे कितनी ताकत है गोरी दिल्ली में, रात की रोकी हुई है अरे गाधी का बतिया न माने गुरु की, डंडा के देखी गिराई गई रे उधरी बात।
अरे नाहर कौन बम फेंकेगा, अब ये संभली अंदर जी गुलामी अब ना भारत से हुई। चंद्रशेखर जी ऐलान कर दिए अपनी टोली में कि है कोई वीर जो दिल्ली में संभली भवन पर बम फेंके तो गरज लेके बम को भगत सिंह धीर पटकेश्वर साथे भगत सिंह ले चले मुराद। दाखिल दिल्ली असंभली में बम छिपा रखे उन्माद थे विठल भाई स्पीकर कहने चले अपना संवाद। तब तक दो बम सभा में छूटा इनकलाब हो जिंदाबाद। पहुंच के असंभली भवन पर दो बम फेंक दिए। नतीजा क्या हुआ कि चली धड़ाधड़ गोलियां हो गए भवन मकान खड़े खड़े पकड़े गए अरे भगत सिंह असंभली भवन चूर और भगत सिंह पकड़ लिए जाते हैं। घेर करके अंग्रेजी सिपाही लेकर चलते हैं। भाव है अरे खुला से टीका लगाऊ ले जाला दूल्हा हो कि लोहे का कंगनवा अरे पढ़ौले जाला दूल्हा हो लोहे का कंगनवा पढ़ौले जाला दूल्हा हो लोहे का कंगनवा पढ़ौले जाला दूल्हा हो लोहे का कंगनवा। और भगत के चाचा भी पकड़ाए थे जमाने में ससुर ने दामादों को रखा जहर खाने में। भगत को अक्सर बहकाते थे बेगुनाह बनो छूट जाओगे बेटा अंग्रेजी गवाह बनो। जेल में अंग्रेज अक्सर बहकाते भगत सिंह हमारे गवाह बन जाओ छोड़ दे जाओगे। लेकिन उनका जवाब था कि साथियों के संग कभी दगा न कमाएंगे भले मर जाएंगे गवाह न कहाएंगे। इनकार कर दिए तो कष्ट देते थे सत्य भी रहना भगत सिंह का थोड़ा भी बरत के सिल्ली पर लिटा के मारे थोड़ा भी बरत के सिल्ली पर लिटा के मारे कोड़ों के खाल खींच लेते हैं। और जहाँ से वो कोड़ा खाल ले देता हर कोड़े के साथ चमड़ी शरीर की खिंचा जाती थी और जहाँ घाव हो जाता तो वहीं नमक लगा देते थे। लेकिन वीर की जुबान से एक ही शब्द निकला अरे लगाऊला जाला दूल्हा हो लोहे का कंगनवा अरे ढले इधर ले आसबाजी दोनों का मुंह तोड़ो डट के कहने का भारत के भगत सिंह पर गुलामी बना भारत से हुई लेके गाभी बाबा की एक करारी खाली ठुकराए मामला भगत का गाभी जी ना किए फिकर टक्कर खाते के पिता की तरफ से दिए सिपाही पत्र घर झूठा सब मामला भगत पर मेरा पैर ही का अवसर जति बात का भगत सिंह को जेल से चिट्ठी भेजे। भगत सिंह के पिता किशन सिंह भगत सिंह के जीवन के घूम घूम कर सिफारिश करते हैं। खासतौर गांधी जी के पास गए। अंग्रेजी ने कहा कि अगर गांधी जी कहे तो हम छोड़ देंगे। लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं करना चाहता हूँ। भगत सिंह को पता लगा जेल से चिट्ठी लिखकर भेज दिया। बिन पूछे क्योंकि शिकारी अरे शिकारी बन कर दया भी खिला मुझे चाहिए मैं हूँ देश का गीत में मुकदमा चालू होता है। नाहर पर मुकदमा अब करा है तो इधर दिल्ली में नाहर पर मुकदमा अब करारा है। रहा सर 30 अक्टूबर भराई जाला दोबारा है। रहा सर 30 अक्टूबर भराई जाला दोबारा है। रहा सर 30 अक्टूबर भराई जाला दोबारा है। एक तरफ जज साहब ने कुर्सी पर बैठे हैं एक तरफ भगत सिंह कटघरे में खड़े हैं एक तरफ देखने वालों की भीड़ लगी है एक तरफ वकीलों की बहस चल रही है। तो वकीलों की बहस सुनकर भगत सिंह को हंसी आई गर्म होकर के सरकारी वकील बोले गुस्साई गलत हंसते हो क्यों काफिर नहीं ये घर तुम्हारा है। भगत सिंह मुस्कुराए हैं। वकील साहब बिगड़ जाते हैं क्या भगत सिंह इजलास से तुम्हारा घर नहीं जो हंसते हो कैदी की तरह खड़े हो। भगत सिंह लाल हो बोले जब पाया हूँ मैं हंसकर कहूँ चाहे तो हंस लूंगा कभी फांसी के तख्ते पर। भगत सिंह कहते हैं वकील साहब आप भूल कर मैं हंसते हंसते जन्म पाया हूँ और मरते दम तक हंसता रहूंगा आप क्या कीजिएगा वकालत करके
वीर कचहरी में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जबकि राजबंदी हम हैं, अपमान करो ना मेरा, बल्कि उड़ा दो गोली से फांसी को दे चलो मेरा। कहते हैं कि मुझे फांसी के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। घोर तहलका मचा हिंद में, वीर भगत सिंह जिंदाबाद। गए जेल में भगत से मिलने, माता पिता दुख दिलाता, खिला फूल जाता गोदी का, तब से बोला उनका चाँद, कर्जा चुका रहा गोदी का, मेरा वतन बने आया। जेल में भगत सिंह के माता पिता मिलने के लिए जाते हैं। भगत सिंह को देख करके आंख में आंसू भर लेते हैं। भगत सिंह कहते हैं, अरे देई के जनामा माई बाबा भूली हो गई ला, और गोदिया में तो हरे होते फातिया पर हमारे होते सहारा छोटा भाई हो हमारा। अरे भरी भरी कटोरा बोले के दूधवा पियरिया, अब दिन थोड़ा तुमको दुधिया हो हमारा। असुआ भी गल माई बाबा घरे आइले, असुआ भी गल माई बाबा घरे आइले, असुआ भी गल माई बाबा घरे आइले। माता पिता आंख में आंसू लिए निराश लौट गए। वीर के जीवन का आखिरी दिन आ गया। कौन सा दिन?